श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि आज है 9 फरवरी और आज है फागुन महीने का सोमवार का दिन है। उससे भी खास बात यह है कि आज सोमवार अष्टमी का दिन है। बहुत प्यारा सा दिन है। वो संयोग आ चुका है जब हम महादेव जी की पूजा कर आराधना करेंगे। 3 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और 1 लोटा जल का जो स्पेशल उपाय है, इसे अच्छे से समझिए मेरे साथ, और आप लोग भी अपने जीवन में करके अपने जीवन की समस्त परेशानियों से निजात पाइए। तो इस एक उपाय को करने से सुख, समृद्धि, शांति हमारे जीवन में सदा बरकरार रहेगी। तो बिना देरी के आप लोगों को लेना है 11 अक्षत चावल के दाने। ठीक है मित्रों, 11 दाने तो हमें लेने, आप सब लोग थंबनेल से जानते ही हैं, लेकिन अक्षत चावल के दाने होने चाहिए, इतना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 11 चावल के दाने लेने के बाद में अब आप बारी है हमें बेलपत्री लेने की। मान लीजिए, वैसे तो इस सीज़न में हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी। और मित्रों, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि महाशिवरात्रि आ रही है, महादेव जी का दिन आ रहा है मित्रों। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि भर भर के हम उपायों को जानेंगे और उन्हें करेंगे और अपने जीवन से परेशानियों से भी निजात पाएंगे। 3 बेलपत्री, 1 लोटा जल और 11 अक्षत चावल के दाने ले करके आप सभी लोगों को जाना कहाँ है? बिल्कुल, या तो महादेव जी के शिवलिंग के पास जा कर के आप मंदिर चले जाइए, या फिर अगर आपके घर में आपने रखी हुई है तो आप इस उपाय को अपने घर पे करिए। करना हमें शिवलिंग के पास है, बाकी स्थान आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पहुँच कर के सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। उसके बाद में आपको सबसे पहले इस उपाय में जल चढ़ाना है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। ज़्यादातर हम हर उपायों में जल सबसे लास्ट में चढ़ाते हैं, लेकिन इस उपाय में जल पहले चढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, केवल 2 स्थान पर ही जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस कलश के आधे जल को चढ़ाइएगा। बचा हुआ जल आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके समर्पित कर देना है। इसके बाद में बारी आती है मित्रों बेलपत्र की। तो ध्यान से समझिएगा, यही जो 2 स्थान आपने जल चढ़ाए हैं, उन्हीं दोनों स्थानों पे हमें केवल बेलपत्री चढ़ानी है। यानी सबसे पहले आप बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे और क्या कहेंगे, आपके जीवन में जितने भी कष्ट है, जितने भी संकट है, उन्हें दूर करने का महादेव जी से निवेदन करेंगे। इसके बाद में आप बेलपत्री को उठाइएगा और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। तब भी आपको यही बोलना है, यानी कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट है, जितने भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने का आपको निवेदन करना है। और आपके जीवन में हमेशा आपके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे, इसके लिए आपको अपने परिवार की, अपने फैमिली की सुरक्षा की कामना करने के बाद में इन्हीं बेलपत्री के ऊपर आप चावल के दाने रख दीजिएगा मित्रों। और महादेव जी से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। किसके लिए मित्रों? अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधाओं की कामना करते हुए मित्रों आप लोग समर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद में क्या करना है, आप लोगों को अपने घर पे वापस चले आना है। थोड़ा सा जल ला करके आप अपने घर में छिड़काव कर दीजिएगा। उससे भी आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपके घर से बाहर निकल जाएगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल 2 ही उपाय बता रही हूँ, बहुत स्पेशल हैं। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में बहुत झगड़े हो रहा है, घर में क्लेश होता रहता है, घर का माहौल एकदम खराब हो रखा है मित्रों, आपको लेना है आज पीला चंदन। कितना लेंगे? मात्र 1 चुटकी। इसके साथ ही आपको लाल चंदन भी लेना है। यानी आज के इस उपाय में आपको दोनों चंदन। सबसे सिंपल और सबसे सरल उपाय है अष्टमी का झगड़ों को समाप्त करने का। इसे तो ज़रूर करिएगा मित्रों, चूकिएगा मत। इसके बाद में तांबे का कलश लीजिएगा, जल और गंगा जल लेना अनिवार्य है। अष्टमी तिथि है तो हम गंगा जल बिल्कुल लेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। मैंने वैसे भी आपको बता रखा है, आप लोग उपाय करते हैं तो आप लोगों को घर में गंगा जल, महादेव जी की शिवलिंग, तांबे का कलश, ये सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका होना अनिवार्य है। अब उठाइए सारी चीज़ें, यानी कि दोनों चंदन और 1 कलश जल, और पहुँच जाइए महादेव जी की शिवलिंग के पास। अब सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। जो 1 चुटकी लाल चंदन और 1 चुटकी पीला चंदन आपने लिया, उसे कटोरे में डाल करके आपको अच्छा सा पेस्ट बना लें। यानी दोनों चंदन को आपको क्या करना है? मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग और माता का हस्तकमल जो होता है, यानी महादेव जी के शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के मध्य का स्थान जो होता है, ये जो खाली वाला स्थान होता है ना, उसके बगल में, यानी माता अशोक सुंदरी के बाद अगर कोई हमारी माता है तो वो कौन सा स्थान होता है मित्रों? माता के हस्तकमल। तो वहीं पर आपको हटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के लेपन करना है, और उस व्यक्ति का स्पेशली नाम और गोत्र का नाम लीजिएगा मित्रों, जो आपके घर में बहुत झगड़े करता है। झगड़े करता है तो आपके घर का माहौल ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा, परिवार में एकता नहीं रहेगी, परिवार
टूटने लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके घर में है या ना बने, तो आपको करना क्या है, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों दोनों चंदन का आप लेपन कर दीजिएगा। यकीन मानिएगा, इससे सिंपल और सरल उपाय मैंने आज तक नहीं बताया, और मित्रों इससे सरल उपाय आप लोगों को भी नहीं पता होगा। इसे ज़रूर करिएगा, आपके परिवार पे झगड़े समाप्त होंगे, परिवार का माहौल भी सही होगा। तो मित्रों भूलिएगा मत, क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों। इससे आपकी फैमिली में जब सुख सुविधाएँ आएंगी, अर्थात कहने का मतलब परिवार का क्लेश खत्म होगा, झगड़े नहीं होंगे, तो आपकी फैमिली हमेशा एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेगी। तो मित्रों मैंने प्रयास किया दोनों उपायों को समझने का, दो ही उपाय ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।